नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में देर रात एटीएस कॉलोनी के स्पोर्ट्स पार्क के पास में दीपावली से पहले कॉलोनी के बच्चों द्वारा पटाखे जलाने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि स्थानीय रहवासी पुनीत अग्रवाल के द्वारा छोटे बच्चों और उनके माता पिता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने लोडेड पिस्तौल निकाली और बच्चों पर तान दी। इसकी शिकायत कॉलोनी वासियों ने संबंधित पुलिस थाने में की है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिल्डर पुनीत अग्रवाल से उनका पुराना विवाद चल रहा है। दीपावली के मौके पर जब बच्चे पटाखे जला रहे थे तो बिल्डर पुनीत गुस्से में आ गया, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने विरोध जताया और लेकिन तब भी पुनीत बदतमीजी करने रहा और जिसके बाद जो है मोहल्ले वालों ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। इस घटना से कॉलोनी के लोगों में भय का माहौल है। समिति के लोगों का कहना है कि बच्चों पर बंदूक तानने वाले पुनीत अग्रवाल का असला लाइसेंस रद्द होना चाहिए। उधर हल्द्वानी में दीपावली के मौके पर नगर निगम ने बड़ी घोषणा की है। शहर में अव्यवस्थित यातायात और अतिक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए, निस्तारित करने के लिए जो है नियंत्रित करने के लिए फड़ ठेले और बाजार लगाने के लिए प्राइवेट वेडिंग जोन बनाए जाने की नगर निगम ने घोषणा की है। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि शहर के आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास 4 से 5 एकड़ जमीन हो, वह नगर निगम से परमिशन लेकर अपनी भूमि पर वेंडिंग जोन जो है बना सकता है, जिससे शहर में यातायात की व्यवस्था सुचारू होगी और अतिक्रमण पर रोक लगेगी। एक स्थान पर लोगों को एक बाजार मिलेगा और इसके अलावा मेयर गजराज बिष्ट ने पिछले 7 महीने में नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनाया। वहीं नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने भी कहा कि जल्द टचिंग ग्राउंड की समस्या को समाप्त करने जा रहे हैं। और साथ ही जो शिकायतें टोल फ्री नंबर पर हमें यहाँ प्राप्त होती हैं, उसका शीघ्रता से समाधान हो। नगर निगम ट्रंचिंग ग्राउंड के ऊपर भी कार्य कर रहा है। दीपावली के बाद और राज्य स्थापना के दिवस के आसपास हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा एमआरएफ सेंटर चालू हो जाए और जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की दूसरी मशीन है उस पर भी हम चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो टैक्स था उसको हमने आज से ऑनलाइन कर दिया। अभी हमने पिछले 15 दिनों में उसका वो किया है कि 39 लोगों से हमने टैक्स जमा करा ऑनलाइन, तो हम उसमें सक्षम हो गए। और अब हम आज से हम ये घोषणा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको समय नहीं है, अपनी दुकान में है, घर में है, निगम के ऑफिस में नहीं आ सकता, तो अपने मोबाइल के द्वारा किसी भी प्रकार से ऑनलाइन जमा वो कर सकता है। दूसरा, हमने शहर के अंदर जिनके पास स्थान है, जगह है, तो उनको हमने प्राइवेट वेंडिंग जोन बनाने के लिए भी परमिशन दे रहे हैं। वो हमारे सफाई का यूजर चार्ज देंगे और प्राइवेट वेंडिंग जोन बना देंगे। उन प्राइवेट वेंडिंग जोनों में भी हमने ये शर्त रखी कि जो हमारे परमिटेड जो वो है ठेले वगैरह, लेकिन हम उनको भी सुंदर और बड़ी दुकान बनाने। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक अमित बिष्ट, पार्षद वार्ड नंबर 55, नगर निगम हल्द्वानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में दीपावली पर्व से पहले आबकारी विभाग ने अवैध शराब, नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान में आबकारी विभाग ने व्यापक स्तर पर चेकिंग शुरू की है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि पुलिस बल की मदद से अवैध मादक पदार्थ के अड्डों पर छापेमारी की जा रही है और कच्ची शराब बनाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर नष्ट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान दिवाली तक जारी रहेगा, जिसके तहत
प्रदेश भर में अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। सभी प्रदेश एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहार को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक अशोक कुमार चौधरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, पीडब्ल्यूडी, रानीखेत, उत्तराखंड। पीडब्ल्यू विभाग के समस्त कर्मचारियों की तरफ से सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक ई प्रत्युष कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी विभाग, हल्द्वानी रीजन। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक गिरीश नैनवाल, बीजेपी नेता, उत्तराखंड। आरटी विभाग के समस्त कर्मचारियों की तरफ से सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक गुरुदेव सिंह, आरटीओ, हल्द्वानी रीजन। सभी प्रदेशवासियों को एवं प्रदेश के सभी कृषकों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहार को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक डॉक्टर अनिल कपूर, डब्बू, अध्यक्ष, उत्तराखंड कृषि उत्पादन वितरण बोर्ड। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, लालकुआं, नैनीताल के समस्त दुग्ध उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक मुकेश बोरा, अध्यक्ष, नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक विजय लक्ष्मी चौहान, फाउंडर गो ग्रीन ओसिन फाउंडेशन एवं बीजेपी नेत्री, उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक शंकर कोरंगा, उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य स्तरीय जनागम परिषद, राज्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में फ्रांस से आए 30 विद्यार्थियों और 2 शिक्षकों ने इंस्पिरेशन स्कूल का दौरा किया और भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों की परंपराओं, कला और शिक्षण प्रणाली पर विचार साझा किए गए। और विद्यालय पहुंचने पर चेयरपर्सन डॉक्टर गीतिका बल्यूटिया, प्रबंधक दीपक बल्यूटिया और प्रधानाचार्य अनुराग माथुर के साथ उप प्रधानाचार्य ममता तनेजा ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया और स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रस्तुति दी। और जबकि फ्रांसीसी विद्यार्थियों ने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक जीवन से जुड़े विचार रखे। विदेशी विद्यार्थियों ने हल्द्वानी के बाजारों और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को भी देखा और प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और शतरंज की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।
30 स्टूडेंट्स जो है फ्रांस से आए हैं और ये एक कल्चर और एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो बच्चे आए हैं और कुछ एक्टिविटीज हमने प्लान की है जिसमें फ्रेंच स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे कि म्यूजिक है और इनके मैचेस भी हैं, डांस है। उसके अलावा कल्चर भी हमारा एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया का। जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो बच्चे आज देखेंगे किस तरह से वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस और इंडिया बहुत ज्यादा कॉपरेशन हो रहा है। हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लेवल पे, डिफेंस लेवल पे बहुत कॉपरेशन है। तो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंडी करके, जिसमें FRE फ्रेंच से आया और हिंदी हमारी लैंग्वेज है फ्रेंडी, जो कि स्कूल और कॉलेजेस को फ्रांस के इंडिया के स्कूल एंड कॉलेजेस से जोड़ती है। तो ये स्कूल हमने इंस्पिरेशन चुना है हल्द्वानी में, बिकॉज ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय में पड़ता है और यहाँ पर जो इनके इथॉस हैं, यहाँ पर फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है। और तो हमें ऐसे स्कूल से हम टाई अप करते हैं क्योंकि ये बच्चे शायद फ्रांस कल को में बहुत कुछ सीखने को है। फ्रांस में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मिशेलिन टायर है, लुई विटॉन है, आपका ये सिट्रों है, आपकी रफाल वहां से आते हैं, आपकी एयरबस जो प्लेन होता है वो वहां से आता है। तो उनके पास सीखने को बहुत कुछ है। That's really cool. I like the dance and the culture. The food is really good. In the school, I really feel like accepted. I really like the school, and it's the first private school that I've seen in India. But I love the course. They were really cool. I feel like really good. Like. उधर दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी MIET कॉलेज के पास जो है आपसी टक्कर की चपेट में आ गई। हादसे में हरीश रावत बाल बाल बच गए और उनकी हालत फिलहाल पूरी तरह से जो है स्थिर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत उन्हें दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना किया और इस घटना की जानकारी खुद हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि वाहन को नुकसान जरूर पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर हरीश रावत की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में पूर्व सीएम हरीश रावत सुरक्षित, और उन्होंने खुद जो है इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक्स के माध्यम से दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं। और साथ ही उन्होंने बताया कि हालांकि इस हादसे में जो है गाड़ी को नुकसान हुआ है, जिसके बाद जो है पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस ने हरीश रावत को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित जो है रवाना किया और इसके बाद ये जानकारी खुद हरीश रावत ने शेयर की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम को सुंदर स्वच्छ बनाए जाने हेतु आम जनता से अनुरोध करती है कि नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम को संपूर्ण स्वच्छता की निगरानी बैनी सेना द्वारा जारी की गई है। इस कार्य में बैनी सेना को सहयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। अपने घर प्रतिष्ठान का सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और परिसंकटमय कूड़ा अलग अलग करके निगम के कूड़ा वाहन में डालें। कूड़ा वाहन का यूजर चार्ज केवल निगम द्वारा अधिकृत बैनी सेना की महिला प्रतिनिधि को ही दें। खुले में सड़क पर नाली, नाले, गुल, नगर आदि स्थानों पर कूड़ा फैलाना, थूकना तथा कूड़ा जलाना कानूनी अपराध है। अपने घर एवं आसपास में जमा पानी साफ कराएं, जिससे डेंगू के लार्वा को समाप्त किया जा सके। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम द्वारा संचालित 2 गौशाला राजपुरा एवं गंगापुर कबडाल हल्दूचौड़ संचालित है, जिन्हें आप अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग ऑनलाइन के माध्यम से करने हेतु बैंक बंधन बैंक खाता धारक का नाम
नगर निगम हल्द्वानी खाता संख्या 201031764421 IFSC BDBL 0001535। तो वही संपर्क सूत्र है 9548240589 या फिर 7906581261 है। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम द्वारा आरोपित सभी टैक्स का समय पर भुगतान करने का कष्ट करें, जिससे कि नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और जनहित के कार्यों का संपादन किया जा सके। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम द्वारा आरोपित सभी टैक्स का समय पर भुगतान करने का कष्ट करे, जिससे कि नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और जनहित के कार्यों का संपादन किया जा सके। अपने आसपास सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण न करें और न ही किसी को करने दें। कूड़ा वाहन न आने पर, सफाई न होने तथा मार्ग प्रकाश संबंधी शिकायत नगर निगम के टोल फ्री नंबर 888-261-0000 पर करें। नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम, महापौर नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक महिला का अधजली हालत में शव मिलने से जो है सनसनी फैल गई, जिसके बाद में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची श्यामपुर थाना पुलिस और आला अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
साथ ही मटका की शिनाख्त में जुटी हुई है। मृतका की शिनाख्त में पुलिस जो है पूरी तरीके से इस मामले में जुटी हुई है। स्थानीय निवासी द्वारा जो सुबह घूमने गए थे उनके द्वारा 7 बजे पुलिस को सूचित किया गया कि एक हाईवे से लगी हुई जो खाली जगह है वहां पर एक अधजला शव पड़ा है, तो प्रथम दृष्टया किसी महिला का प्रतीत हो रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर उसको देखा गया। घटना में उसको वहां पर शव को लाकर जलाया गया है। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एफएसएल टीम और हमारा डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और हमारी एसओजी की टीम सभी मौके पर आई है और इसमें जो भी प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये हत्या का कोई कारण है, इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। बाजपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश निवासी युवक अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए शिवाय नर्सिंग होम लेकर आया था और प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और पूछताछ की। गाँव आता है इनका, तो इनका ये कहना है कि पिछले 9 महीने से जो बच्चा कंसीव हुआ है तो हमारा ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा था और डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसी संदर्भ में बच्चा को लाया गया था यहाँ पे। नॉर्मल डिलीवरी ना होने पे फिर इनके द्वारा सर्जरी की गई और सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान जो है वो बच्चा मृत पैदा हुआ। उसको लेकर के थोड़ा सा प्रतिक्रिया थी, हम यहाँ मौके पे पहुंचे तो अभी फिलहाल बच्चे को जो है वो यहाँ से रेफर किया जा रहा है, किसी फर्दर अच्छे हॉस्पिटल के अंदर रेफर कराया जा रहा है। मतलब 8-9 बजे आए थे, इसके बच्चे की मम्मी को एडमिट कर लिया था डॉक्टरनी ने, तो उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। अब रात भर बोतलें चढ़ाई, नॉर्मल की कोशिश करती रही। हम कहते रहे कि मैम बस की बात है तो बताओ, अगर बस की बात नहीं है तो हमसे मना कर दो, हम और जगह दिखा देंगे। हमसे मना भी नहीं करा कि नहीं नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा करके हमें इंतजार में पूरी रात इन्होंने रखा। फिर सुबह भी 10 बज गए। फिर 10 बजे के बाद फिर इन्होंने जो है करती नहीं, हम जबरदस्ती करते रहे। मैम अगर नहीं है बस की बात तो हमसे मना कर दो, बार बार कहते रहे कि नहीं नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा तो होता ही है, दर्द तो होता ही है। अब मैं मान ही नहीं रही। अब फिर बाद में फिर ऑपरेशन के लिए ले गई। अब लाके हमारे हाथ में बच्चा थमा दिया 12:30 बजे। पहले से हमें धड़कन दिखाती नहीं कि देखो बच्चा सही है, बच्चा सही है। जब बच्चा सही है, सब कुछ सही है, तो ये अब हमें ऐसा क्यों हमारे साथ करा इन्होंने मैम ने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।